आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर भारत और चाइना की बात करेंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे आ गया हूं, अभी इसी वक्त फॉलो करो, क्योंकि आप लोग ने आफत कर दी थी कि सर इंस्टा पे आओ, तुरंत जाओ फॉलो करो। और वैसे बता दूं कि इसको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दे रहा हूं, तो वहां से आसानी होगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए, पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही बढ़िया एक इंटरव्यू छपा है। यहां पे ये बताया गया है कि चाइना को भारत की जरूरत क्यों है। हमको चाइना की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन चाइना की भारत को जरूरत है। देखो, चाइना का थोड़ा सा इतिहास देखो, मैंने वैसे कवर किया है। आप इंडिया चाइना का इतिहास भी मैंने कवर किया है और इंडिया चाइना रिलेशंस भी मैंने कवर किए हैं, वो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूं। 2014 से जब से शी जिनपिंग आए हैं, 2013 से जब से शी जिनपिंग आए हैं, तब से चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया है, हर चीज में एग्रेसिव हो गया है, उसकी पॉलिसीज बहुत एग्रेसिव हो गई हैं। और चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, हालांकि पहले से ही था, लेकिन अब उसके बाद और ज्यादा बढ़ा दिया और एक्सपोर्टर हो गया बहुत तगड़े तरीके का। भर भर के चाइना में इन्वेस्टमेंट हुआ। बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे एप्पल हो, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनीज हो, वो चाइना में अपने, भले ही वो अमेरिकन कंपनीज थी, लेकिन चाइना में अपने प्लांट लगा रही थी। मैन्युफैक्चर चाइना से होता था। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत सस्ता लेबर जो है वो देता था। चाइना में आपको काफी सस्ते में क्या कहते हैं कि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए वो बहुत ही सस्ते में मिल जाते थे। ठीक है, चाइना की जो पॉलिसीज भी थी वो भी थोड़ी सी रिलैक्स की हुई थी कि आप आओ इन्वेस्टमेंट कर दो। चाइना का जो एक्सचेंज रेट है ना करेंसी का, वो अपनी करेंसी को ना घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, वो हालांकि एक्सचेंज रेट पे भी हम नहीं जाते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइना में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और चाइना एग्रेसिवली फिर बाद में एक्सपोर्ट करता है। अब दोस्तों ऐसा है, जो चाइना में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। और भारत और चाइना को अपने ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ना, स्पेशली चाइना की तरफ से है, हम एग्रेसर है नहीं, इसको दोस्ताना तरीके से सुलझाना ही पड़ेगा, वरना चाइना को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो, चाइना इस समय आइसोलेट हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका चाइना पे चढ़ के बैठा हुआ है, ट्रेड वॉर ऑलरेडी चालू है। और अमेरिका की नजरों में देखिए, अभी कुछ भी करें आप, लेकिन डेफिनेटली अभी दुनिया का लीडर अमेरिका है। और अमेरिका, जो देश अमेरिका की नजरों में चढ़ गया ना, वो गया काम से। भले ही चाइना कितना भी उछल ले, लेकिन उसको कुछ मिलने वाला है नहीं अल्टीमेटली। अब भारत से जो उसने कॉन्फ्लिक्ट किया है, जो एलएसी पे गलवान घाटी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इससे भारत ने भी अब ये समझ लिया कि अब तो चाइना को हमको सबक सिखाना है और अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर। तो जो चाइना में बन रहा है वो भारत में भी बन सकता है, इसमें टाइम लगेगा। देखिए, ये बात सच है कि 2014 के बाद से हम चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो 80%, 100 में 80 लोगों के पास चाइना के मोबाइल हैं और अभी भी बिक रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो एपीआई के लिए जो मेन आपका कंस्टिट्यूएंट होता है दवाई में, तो उसके लिए भी हम चाइना पे डिपेंडेंट है। 60% मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 50 से 60% है। तो चाइना पे हम डिपेंडेंट तो हैं, ये बात सच है। बहुत सारी चीजों में चाइना पे डिपेंडेंट है, बट ऐसा नहीं है कि हम चाइना को छोड़ नहीं सकते। यही बोला है मीरा शंकर और अजय शंकर ने, जो कि आईएफएस एंड आईएएस रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है। बहुत ही बेहतरीन व्यू इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में दिया है कि भारत का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भाई, हम डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलपिंग के साथ साथ हम मॉडर्न कंट्री भी हैं। कुछ भी हो, कॉलोनियल हमारा अभी तक प्रभाव है, वेस्टर्न प्रभाव है, और जब तक वेस्टर्न प्रभाव रहेगा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहेगा, तब तक भारत का मार्केट बहुत बढ़िया है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट है। आप समझ रहे हैं ना, यहां पे सब कुछ प्रोडक्शन पे चलता है। जहां ज्यादा डिमांड हो वहां प्रोडक्शन करो। जैसे मास्क की डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा करो। अब भारत से बेहतरीन मार्केट कुछ है नहीं। हर जगह आपको मोबाइल मिलेगा, खाना मिले ना मिले, मोबाइल सबके हाथों में मिलेगा। तो भारत गजब का मार्केट है। और चाइना ये भूल रहा है कि भारत से उसका बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है, और चाइना ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और अभी भी चाइना समझ नहीं रहा है, फिंगर 4 से पीछे हट नहीं रहा है, वो अड़ा हुआ है। बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत फेल हो रही है। बातचीत दोस्तों बहुत मुश्किल है अब कुछ। चाइना पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। और भारत, अब इंडियन आर्मी ने भी स्टेटमेंट दे दिया, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अब वी आर रेडी फॉर वॉर, हम युद्ध के लिए तैयार हैं।
और अक्टूबर में, कल मैंने लेक्चर लिया था ना, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच। कल मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें ये साफ साफ बताया था, इंडियन आर्मी ने बोल दिया था कि जैसे ही मौसम ठीक होगा हम सारे ट्रूप जो हैं कॉन्टिंजेंट भेज देंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में ये बोला कि सर अच्छा अभी क्या हो रहा है, क्या अभी मतलब ऐसा ना हो कि अक्टूबर तक बहुत देर हो जाए। अरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो, अक्टूबर तक भेजने का मतलब ये है कि वो और ज्यादा ट्रूप्स भेजेंगे। अभी बॉर्डर पे भारतीय सेना है, पर्याप्त मात्रा में है। इतनी औकात नहीं है चाइना की कि वो आगे आ जाए, समझ रहे हो, इतनी औकात नहीं है उसकी। इसीलिए तो बातचीत चल रही है ना, डर के मारे पीछे गया है। पीछे तो नहीं, लेकिन डर के मारे चाइना जो है वो टेबल पे आया है, क्योंकि पता था भैया इंडिया की तो कैजुअलिटीज हुई, चाइना की ऐसा बताया जाता कि दुगनी कैजुअलिटीज हुई है न्यूट्रल सोर्सेस से। तो इसीलिए हम बता रहे हैं अभी वहां पे भारतीय सेना है, लेकिन प्रॉपर ट्रूप्स, ये कहते हैं ना कि जैसे युद्ध वाली जो सिचुएशन आती है उसमें आपको हर चीज रेडी रखनी होती है, वो अक्टूबर तक होगा। और वैसा वो ना हो, हम तो यही चाहेंगे कि युद्ध किसी भी हालत में ना हो। तो चाइना भारत के मार्केट, अगर देखिए आप, चाइना की टिकटॉक बैन किया हमने, 52 ऐप बैन कर दिए, तो ये एक शुरुआत हो गई है और भारत की तर्ज पे बहुत सारे देश चल रहे हैं। तो चाइना को ये सोचना पड़ेगा कि हमको इस चीज को सुलझाना है, वरना चाइना भारत का मार्केट खो देगा। ठीक है, जो चाइना में बनता है वो भारत में भी बन सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्टमेंट में, लेकिन अब देखो चाइना से कंपनीज भाग रही है। पहले टिकटॉक भागा, उसके बाद अभी एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हटा रहा है, और भी अब देखो अमेरिकन कंपनीज, तो अब चाइना में अमेरिका का बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। मैंने बताया ना कि भले ही अमेरिका में सब बनता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, जिससे चाइना को पैसा बहुत मिलता है। लेकिन अब ट्रेड वॉर के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोल दिया कि निकलो चाइना से, छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। चाइना का स्टांस भी ऐसा हो गया है। कोविड-19 पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी बैठी हुई है, चाइना रिस्पॉन्सिबल है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाइना के खुद लोग कह रहे हैं। काई जिया का इंटरव्यू पढ़िएगा, काई जिया कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी, वो शी जिनपिंग के खिलाफ भर भर के बोलती थी। उन्होंने इतने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उन्होंने शी जिनपिंग को पॉलिटिकल ज़ॉम्बी बोल दिया है, उन्होंने माफिया बोल दिया है। अभी उनको बाहर निकाला गया है। उन्होंने बोला कि पार्टी के अंदर मतभेद है, करप्शन है, शी जिनपिंग की वजह से कोविड फैला, और पार्टी के अंदर ही बहुत लोग शी जिनपिंग से खुश नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक ना एक टाइम पे चाइना में विद्रोह भी होगा। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए अभी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम आत्मनिर्भर की तरफ चल रहे हैं, सो द इनिशियल फोकस शुड बी ऑन आइटम्स विच आर स्टिल मेड इन इंडिया। जो भारत में प्रोडक्ट बन रहे हैं वो और ज्यादा बनाओ, क्योंकि इंपोर्ट्स जो हैं अभी चाइना से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन भारत में अगर हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम घटा सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं? चाइना, देखो इस पे से हम अपनी, देखो क्या है कि अगर बाहर के किसी प्रोडक्ट को रोकना है तो आप टैक्स लगा दो, उसमें टैरिफ बढ़ा दो। इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जो अमेरिका और चाइना करते हैं। लेकिन अभी अमेरिका और चाइना ट्रेड वॉर की शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि दुनिया के ट्रेड को देखने के लिए एक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट को रोक रहा है तो दूसरा देश कंप्लेन कर देगा डब्ल्यूटीओ में कि ये देख लो भैया, दुनिया का ट्रेड ऐसे नहीं चलता है, और उसके बाद डब्ल्यूटीओ कार्रवाई कर सकता है। तो भारत को नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स लगाने होंगे, टैरिफ ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाने होंगे। 40% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते, डब्ल्यूटीओ के खिलाफ चला जाएगा। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि आप नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स लगा दीजिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, जिस पे भी लगने लगा दीजिए, और चाइना को तगड़ा झटका पहुंचाइए। ठीक है, सरकार को क्या करना है? सरकार को जितना हो सके पैसा देना है, जितना हो सके टेक्निकल सपोर्ट करना है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार की। देखिए, बड़ी बड़ी स्पीच देने से कुछ नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। तो सरकार को यहां पे सपोर्ट करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो अगर यहां पे चाइना इस जो पूरा इशू है इसको दोस्ताना तरीके से सॉल्व नहीं करता है और स्टेटस को मेंटेन नहीं करता है, तो चाइना पूरी तरीके से भारत के मार्केट को लूज कर देगा। ये कंक्लूड करते हैं। चाइना की मजबूरी है कि वो दोस्ताना तरीके से इसको सेटल करे। आपके पास पैसा है, आप उड़ रहे हो, लेकिन जब ये पैसा आना बंद होगा औकात पता चल जाती है।
तो यही चाइना के साथ हो रहा है। अभी देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इंस्टा पे जरूर फॉलो करो। थैंक यू सो मच।